आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज का कलर है येलो। येलो कलर ना इज अ इंडिकेशन ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, क्रिएटिविटी। हम ना अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कर सकते हैं विद कलर येलो। चलिए आज एक स्मॉल हीलिंग टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें इंटेंशन सेट करना है कि जो येलो कलर है वो मेरे सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कर रहा है। विजुअलाइज करना है और उसे फील करना है। जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो येलो कलर मैंने पहना है या जो भी येलो कलर मैं देख रही हूँ वो येलो कलर मेरे सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कर रहा है पूरी तरीके से। मेरे सोलर प्लेक्सस चक्रा को वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आप देखेंगे आपकी क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाएगी, आपका जॉयफुल लेवल बढ़ जाएगा और आप हैप्पी रहने ज्यादा लगोगे। ये चीजें बहुत काम करती है और कलर थेरेपी वर्क्स अमेजिंग। सो चलिए, आज ये तो हुई कलर हीलिंग की बात। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ओवरकम फियर। हम अपने गेस्ट से कनेक्ट करते हैं। देयर इज शी। I'm adding her. हेलो नेहा जी। हाय शीतल, कैसी हो? जय बस माता दी। बढ़िया। जय माता दी। कैसे हैं कैसी आप? हो? मैं बढ़िया, तुम बताओ कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। चलिए नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अमेजिंग लाइफ में आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पे हम सबको और ज्यादा ज्ञान देने के लिए आपने जो अपने टाइम निकाल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल। और बोलते हैं ना, नवरात्रि का टाइम है और माता का टाइम है। माता अपने आप, माता मतलब क्या, हर एक औरत अपने आप में ही शक्ति है। और ये माता का टाइम है। तो जहां पे भी शक्ति होगी ना, वहां पे फेयर नहीं होगा। राइट। तो सोचो कि ये टॉपिक भी कैसा है, फियर हम ले रहे हैं, उस पे बात कर रहे हैं। और राइट। माता रानी सबको अपना आशीर्वाद दे और सबको शक्तिशाली बनाए, है ना, सबको हिम्मत दे, राइट। ज्ञान दे। तो राइट। उसके साथ ही चलो शुरू करते हैं हम। यस। मुझे एक बात याद आई। बहुत पहले लाइव में हमने पिछले नवरात्रि में आपने बताया था कि जो माता के जो रूप होते हैं और उनके जो इतने सारे उन्होंने वेपन्स लिए होते हैं हाथों में और उनके इतने सारे हाथ दिखाए जाते हैं। तो ये सब एक्चुअली हम सबके अंदर एक छुपे हुए पोटेंशियल्स होते हैं जो हम धीरे 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 अपने आप को समझने लगते हैं तो उसे जानने लगते हैं। तो हमेशा वो बहुत अलग अच्छी। अलग हम शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये राइट। चीजें मजाक में भी बोली जाती है कि नारी अपनी कौन सी शक्ति दिखाएगी, लेकिन ये सच है राइट। कि नारी शक्ति ही है ना। राइट। तो इसी शक्ति से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसी सृष्टि, ये जो हम सृष्टि देख रहे हैं, जो हमारा शरीर हम देख रहे हैं, मनुष्य देह देख राइट। रहे हैं, वो नारी शक्ति का ही आशीर्वाद है। राइट। तो सारे जो भी हैं इस संसार में, जो भी जीव नजर आ रहे हैं, वो शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इसके राइट। लिए यस। जो है तो एक्चुअली ये बहुत पावरफुल चीज है। तो यस, हम सबको नवरात्रि ये याद दिलाता है कि हम सबके अंदर वो शक्तियां हैं। हमें सिर्फ पहचानना है और उसे यूज करना है और डरना नहीं है। वी हैव टू बी बिल्कुल। फियरलेस। यस। चलिए, तो आज की जो हमारी गेस्ट है, एक्सपर्ट है, वो है डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी। शी इज yoga therapist, she is a counselor, she is a tarot card reader, she is a numerologist, she is an astrologist और भी बहुत कुछ करते हैं। she takes workshops, she takes seminars and she takes meditation since 20 years and उनको अभी अभी रिसेंटली डॉक्टरेट मिला है फॉर ऑल्टरनेटिव थेरेपी। तो नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, और उनको अवार्ड भी मिला है फॉर द ग्लोबल पीस एम्बेसडर। वो भी एक छोटा मोटा अवार्ड नहीं होता, दैट इज ऑल्सो अ बिग ह्यूज सक्सेस। तो नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमेजिंग लाइफ पर आने के लिए। और थैंक जो यू शीतल।
नेहा जी, आज का जो हमने एक्सटेंड किया था ना, तो हमने सवाल पूछे थे बहुत लोगों के, तो बहुत सारे सवाल आए हैं। उन सवालों को हमने 2 सेक्शन में सम अप कर दिया है, तो आपको हम उस हिसाब से हम पूछेंगे। तो पहला सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने यही क्वेश्चन को अलग अलग अंदाज में पूछा था। उनका सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा उस डर में जीते हैं कि क्या बोलेंगे वो 4 लोग, और हम उस डर से हम वो चीज नहीं कर पाते हैं जो हमें करनी है, या हम वो चीज कर देते हैं जो हमें नहीं करनी है। तो इस चीज के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए एक कहावत है जो हमने सुनी होगी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, फिर है ना। लोग, राइट तो राइट। ये क्यों होता कि हम जिस भी, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है ना, कि हम सोशल एनिमल हैं, हम समाज में रहते हैं। राइट और समाज का डर होना जरूरी है ना, समाज राइट का डर राइट। होना जरूरी है। कि समाज का अगर डर रहेगा तो आप एक कायदे कानून को फॉलो करेंगे, एक रूल को दायरे आप, में रहेंगे। एक आप हाँ, दायरे में रहेंगे। दायरे में नहीं रहेंगे। तो ये डिसिप्लिन नहीं रहेगी तो बड़ी मुश्किल हो राइट जाएगी, ये डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये राइट। होता क्या है कि अगर आप जो भी कानून है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो आप संसार में जो नियम बने हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने मन के अंदर एक पिक्चर बनाना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हम फियर की बात कर रहे हैं, कि राइट। मन के अंदर अगर आप एक पिक्चर बनाने लग जाते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या करेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने आप को एक फ्रेम के अंदर ढाल लेते हैं। जैसे अगर समझ लो मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी, शीतल बहुत अच्छी है ना, शीतल, शीतल जैसी तो कोई लड़की नहीं है, और मैंने तुम्हारे मुंह पे बोल दिया, वहां 4 लोग भी थे, है ना, कि शीतल तुम बहुत अच्छी हो, बड़े प्यार से बात करती हो। अरे मैंने तो तुम्हारे मुंह से कभी तेज आवाज सुनी ही नहीं, है ना। अब क्या हो गया, आपने एक पिक्चर अपने अंदर ड्रॉ करना शुरू कर दी कि मेरी इमेज ये बन रही है कि मैं ना किसी से तेज आवाज में बात नहीं कर सकती, एक इमेज। अब ये इमेज आपके ऊपर इतनी हावी हो चुकी होती है जो आपने ही क्रिएट की होती है। जबकि आप हमेशा तो स्माइल नहीं दे सकते हो, सिचुएशन रहेगी कभी राइट। आप स्माइल दोगे, कभी ऐसा रहेगा कि घर में जरूरत पड़ेगी तो आप बच्चे को डांटोगे भी, जरूरत पड़ेगी राइट। दोस्त अगर आपको चीट कर रहे हैं तो आप साइड होगे ही, है ना। लेकिन वो जो आपने एक इम्प्रेशन बनाई है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, वो इम्प्रेशन, कि अब आपको खुद उसको तोड़ने से डर लग रहा कि अगर ये टूट जाएगी तो लोग मेरे बारे में गलत गलत धारणाएं बनाएंगे जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने तो अब अपनी समाज में वही इमेज बना ली है कि मैं राइट। ऐसी ही हूँ। क्योंकि जो आपने इमेज बनाई है उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। आप कोई भी वही इमेज बना करके चलना पसंद करते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा हो। जैसे आपने अगर अपनी इमेज बनाने की, लोग कह रहे हैं कि आप लड़ते नहीं हो, तो आपको मालूम है कि लड़ने वाले लोग गंदे होते हैं, इसका मतलब मेरी तारीफ हो रही है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना। अब ये आपको बेनिफिट क्या हो रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि मैं बड़ी अच्छी हूँ। अब यही आपके जीने का आधार बन रहा है। आपको क्या लग रहा है, मेरे में और क्वालिटी है या नहीं है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं लड़ती नहीं हूँ, ये तो मेरी बेस्ट क्वालिटी है। अब उस क्वालिटी को आपने इतना टाइट पकड़ लिया है कि उस, अब वो कहीं भी थोड़ा भी हिलेगा ना तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे कि ये मेरी आइडेंटिटी है, ये खत्म हो जाएगी। तो ये राइट आपने राइट। ही बनाया होता है, और धीरे धीरे उस आइडेंटिटी से वैसा ही प्यार होने लग जाता है जैसा एक इंसान मेहनत करके दौलत कमाता है ना। कि अब मेहनत किया उसने, दौलत कमाई, तो दौलत को इकट्ठा करता जा रहा है तो उसको बहुत प्यार है अपनी दौलत से। तो बोलते हैं ना कि दौलत से प्यार तो फिर भी सेकेंडरी होता है, आपको आपकी शोहरत से प्यार होता है। शोहरत का मतलब जो आपने नाम कमाया है। पैसे कमाने वाले तो बहुत हैं, कोई स्मगलिंग से कम पैसे कमा रहा है उसके पास भी बहुत है, लेकिन उसका नाम तो नहीं है किसी भी चीज का, है ना। तो वो बात हो जाती है कि मेरी समाज में क्या तारीफ हो रही है, उसको पकड़ करके फिर हम खुद ही पिक्चर इतनी गहरी क्रिएट कर चुके होते हैं कि उसको खोने से डर लगता है। अब उसको बचाने के लिए फिर हम गलत काम करते हैं बहुत बार।
कि ये बराबर। बची रहे, ये इसको कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरी इम्प्रेशन खराब हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हमसे जो बन सकता है वो हम काम करते हैं। बहुत बार हम इसकी वजह से गलत भी करने लगते हैं, क्योंकि इम्प्रेशन का अब फियर है, राइट छुपा हुआ राइट फियर है कि जो मेरा नाम हो गया है वो खराब नहीं हो जाए। तो अपनी इम्प्रेशन राइट को बचाने के लिए हम जो है कुछ भी करते हैं जो हमारा दिल भी नहीं होता, है ना। हम बहुत बार बहुत राइट सारी चीजें करते जा रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो इमेज राइट। खराब हो जाएगी, है ना। इमेज, तो इमेज बहुत बड़ा रोल करता है हमारी लाइफ में, कि कैसी हमने इमेज बनाई है अपनी, और क्या वो सच्चाई है कि नहीं है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। कि चलो ये जब इमेज बनी थी तब सिचुएशन अलग थी, है ना। राइट समझो आप चार लोगों के सामने आप बात कर रहे थे, उस समय तो माहौल ऐसा था भी नहीं कि आप चिल्लाओ। आप पूरा टाइम तो राइट चिल्लाओगे नहीं। आपके घर में राइट। जब भी गेस्ट आएंगे तो आप तो प्यार से ही बात करोगे ना। या आप नीचे उतर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप प्यार से ही बात करोगे। राइट आपकी राइट कोशिश तो पहले यही रहेगी कि मैं प्यार से ही बात करूं। हाँ, लेकिन कोई राइट। आप पे चिल्ला रहा है तो आपके अंदर गुस्सा तो आ रहा है कि मेरे पे सामने वाला चिल्ला रहा है। तो आपको रियलिटी देखनी चाहिए कि राइट रियलिटी क्या है। जो उस समय की सिचुएशन थी और जो इस समय की सिचुएशन है, उन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो सिचुएशन के अनुसार हम अगर अपने इमेज को चेंज नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए फियर फैक्टर बनकर के आने लगेगी, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम सिचुएशन देखें कि जो भी मैंने अपने ऊपर अपना एक लेवल लगा लिया है कि मैं ऐसी हूं, या कहीं मैंने लेवल लगाया तो नहीं है अपने ऊपर, वो अपने आप को देखना पड़ेगा कि क्या मैं जो लेवल मैंने लगाया और जिसको मैं पकड़ के चल रही हूँ, क्या ये रियलिटी है कि मैं हमेशा वैसी ही हूँ। तो उसको एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं, ये रियलिटी नहीं है। उस समय लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैं ऐसी हूं, लेकिन अंदर से तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, अंदर से तो मेरे को डर भी लगता है। फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूं और धीरे धीरे उस फ्रेम को खुद तोड़ने की कोशिश करूं जो मैंने खुद बनाई है। तो हम बनाए उस हैं। फ्रेम को तोड़ते नहीं हैं, हम उस फ्रेम को जोर से पकड़ लेते हैं कि वो फ्रेम टूट नहीं जाए। राइट राइट वो फियर है राइट। अंदर से कि उसमें मेरी तारीफ हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ मिल रहा है, वो एक्चुअली छुपे हम हुए नहीं। वैलिडेशन एक्चुअली हम वैलिडेशन के बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, मतलब अगर वैलिडेशन नहीं मिला तो मतलब वैलिडेशन लोगों से सीख करने के लिए हम बिल्कुल, बहुत कुछ करने हाँ लग हाँ, जाते हैं। राइट बिल्कुल। हाँ। और क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम हमारी जो परवरिश हुई है ना हम सबकी, हम्म मैं हम्म देखो मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं, हम सब इंडिया इंडिया वाले, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना समाज की बहुत ज्यादा बात की जाती है, यहाँ पे हर राइट चीज राइट। समाज के लिए की जाती है। तो बचपन से ही वो प्रोग्रामिंग पेरेंट्स हमारी सिखाया कर हुआ देते है। हैं, पेरेंट्स राइट भी कर देते हैं कि अगर तुमने अच्छे मार्क्स नहीं लाए ना तो फिर सोचो हमारा नाक बराबर। नाक जो है हमारी कट जाएगी, है ना। फिर बोलते हैं कि तुम्हें अच्छा बिहेवियर करना है, अगर तुमने अच्छा बिहेवियर नहीं किया ना तो दुनिया तुम्हारी बुराई करेगी, और कहेंगे कैसे पेरेंट्स हैं जो तुम्हें ये भी नहीं सिखाए। तो सिखाया नहीं। पूरा टाइम पेरेंट्स भी बात जो करते हैं वो समाज को लेके बात करते हैं। तो राइट जो बच्चा उसी माहौल में बड़ा हो रहा है तो उसको समझ में आ जाता है कि इस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भले समाज। अंदर से कितने भी दुखी रहो, परेशान रहो, लेकिन समाज के सामने आपकी एक हंसती हुई पिक्चर होनी चाहिए। राइट और इसका राइट बहुत बड़ा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि चलो एक आम इंसान जो लाइफ जी रहा है, जो नॉर्मल इंसान जी रहा है घर में, जो जॉब कर रहा है, वो तो फिर भी थोड़ी बहुत अपनी इमेज को हिला सकता है। लेकिन राइट जितनी ज्यादा आपकी पॉपुलैरिटी होती जाएगी उतना ज्यादा आपका फियर हावी होता जाएगा, ये इसका राइट माइनस होता जाता है। जितनी पॉपुलैरिटी होती जा रही है आपकी, आप उतना डर रहे हो, क्योंकि बचपन से ये सिखाया गया है कि वो बच्चा, वो इंसान, वो बच्चा देखो कितना अच्छा है, सब उसकी तारीफ करते हैं। आपके दिमाग के अंदर वो फीड हो चुका है, आप अंदर से वो चीजें जान रहे हो कि अरे बाबा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो जितना राइट ज्यादा आप हाई पोस्ट पे जा रहे हो, जितना ज्यादा आपका समाज में नाम आ रहा है, उतना आपके अंदर एक फियर डेवलप होता जाता है। और ये हम देखते हैं, अगर हम फिल्म इंडस्ट्रीज देखें तो वहां पे यही हाल है कि उनका जितना ज्यादा नाम है उतना ज्यादा उनके अंदर फियर है हर चीज राइट के लिए, क्योंकि राइट मैंने इतनी मेहनत से ये ऊपर नाम कमाया है
और अब इस फ्रेम को मैं कैसे तोड़ूं कि ये स्टार बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो वो इतना हावी हो चुका होता है कि उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है, और अगर वो नहीं करते हैं तो वो फियर जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो राइट, वही इंसान जो पब्लिक के बीच में था, पब्लिक से छुपने लग जाता है। बराबर, सही तो बात। ये जितना ज्यादा, उस फ्रेम को कोई और नहीं तोड़ सकता है। उस फ्रेम को जो हमने बनाया है उसको हमें कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा। अगर हम राइट, तोड़ेंगे नहीं तो फिर हम डैमेज होंगे। तो राइट, बहुत जरूरी है कि हम पहले देखें कि पहले वाली कंडीशन कैसी थी और अभी वाली कैसी है। राइट, और अभी राइट, अगर सिचुएशन सब चेंज है तो मैं पुराने फ्रेम को फिर मैं क्यों पकड़ के बैठ रहा हूँ, पुराने फ्रेम को मैं क्यों पकड़ के बैठ रही हूँ, इससे तो मैं ही डैमेज हो रही हूँ। पहले उस राइट, फ्रेम से राइट, फायदा था तो अच्छा हाँ, था कि फायदा था, राइट, आप करो फायदा कोई था, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस फ्रेम से अब आप अंदर से डैमेज हो रहे हो, नुकसान हो रहा तो उसको आपको तोड़ना होगा। उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी होगी। नो, ये जो है, राइट, ट्रुथ है मुझे इसमें जीना है। राइट, तो ये उससे मुझे, फिर धीरे धीरे हम निकल जाएंगे। राइट। और नेहा जी, जैसे आपने बहुत पहले एक लाइव में बताया था कि जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम धीरे धीरे ये भी चीज करने लग जाते हैं कि सोसाइटी क्या बोल रही है, क्या कर रही है, वो भी हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि हमें ज्यादा किसी को प्लीज करने नहीं जाना है, हमें अपने आप को समझना है और ऐसी कोई चीज नहीं करना है जिससे किसी को दिक्कत हो। और बिल्कुल हाँ, सोसाइटी के दायरे में रहते हुए हम अपनी चीजें करें और किसी को पीपल प्लीजिंग करने ना जाए वैसे। तो बिल्कुल। ये सब चीजों की वजह से धीरे धीरे हमारे फियर्स भी कम होने लगते हैं और चीजें की बैलेंस थोड़ा आने लगता है, मुझे लगता है। बहुत तुमने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। सही तुमने ये बात बोली कि जैसे हम जितना बाहर की दुनिया की तरफ जाने लग जाते हैं ना, जितना हम बाहर वालों पे डिपेंड होते हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर फियर रहेगा। क्लियर रहता है, ये राइट। फैक्ट है। तो ये देखना है कि हम अपने खुद के ऊपर डिपेंड हैं या हम दूसरों पे कितना डिपेंड है। तो वो हमें एक अपना ही एग्जामिन करना होगा। और जब समझ में आने लगे कि नहीं, मैं दूसरों पे दूसरे अगर बोलेंगे तुम अच्छी हो तो मैं अच्छी हूँ, दूसरे बोलेंगे तुम बुरी हो तो मैं बुरी हूँ, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा हर नहीं चीज में वैसा हम उसको तोले कि है, नहीं, मुझे क्या लग रहा है। अब इसका हर चीज का ना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। जैसे अब राइट, आपको लगे कि अरे मुझे तो दुनिया की पड़ी नहीं और मैं कैसे भी रह रही हूँ कर रही हूँ, नहीं। इसके लिए तो नहीं, समाज बना है कि आपके अंदर थोड़ा राइट, फियर होना जरूरी है। मैंने क्या बोला, फियर हेल्दी, अच्छा है, हेल्दी फियर, हाँ, हेल्दी फियर, हेल्दी राइट। फियर आपने होना चाहिए देखो, कि आपने पिछली बार बताया था, मुझे याद है, देखो। बिल्कुल। तो वो फियर आपके लिए अच्छा है कि आप जो है उसमें आप सेफ हो, सिक्योर हो, राइट, है ना। तो वो राइट, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर तो आप भी दुनिया के सामने नजर में आज नहीं तो कल आओगे ही, और वापस आपके ऊपर समाज का डंडा पड़ने ही वाला है। फिर आप वापस बराबर, पुराने डर में जाओगे। तो एक हर चीज एक लिमिट में करो, तो लिमिट वो में, सही है। बाहर की दुनिया की राइट, तरफ रहना है, दिखना चाहिए बाहर की दुनिया की तरफ, लेकिन आपका जो है रहना खुद के कंसंट्रेशन तरह, अंदर की तरफ होना चाहिए। राइट। डायरेक्शन इधर होनी चाहिए बट रहना इधर चाहिए, हाँ ऐसे। राइट। तो नेहा जी, फिर दूसरा सवाल भी हमारे ना बहुत सारे सवाल का समअप है, क्योंकि बहुत लोगों ने अलग अलग ढंग से वो सवाल पूछा था। दूसरा सवाल ये है कि अ, हमें डर क्यों होता है किसी भी रिश्ते में कि वो इंसान हमें छोड़कर चला जाएगा, और उस डर में हम वो चीजें क्यों करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या जो हमें करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते। मतलब एक टॉक्सिक सा सिचुएशन, कभी कभी हम टॉक्सिक चीजें भी कर लेते हैं ताकि सामने वाला नाराज ना हो और वो छोड़ कर ना चला जाए। तो ये इस इस फियर से कैसे ओवरकम करें? पहला कि हम क्यों चिपक जाते हैं किसी चीज से, हाँ, जब कभी हम खुद से ज्यादा किसी और को प्रायोरिटी देने लग महत्व जाएंगे, देते है हैं, ना, हाँ, हम राइट, अपने से ज्यादा किसी और की वैल्यू करने लग जाएंगे, करने तब लग हम उस जाते हैं, चीजों से चिपक जाएंगे क्योंकि हमने राइट, खुद को हटा दिया सामने वाले के लिए। तो हम फिर सामने या तो हम खुद पे डिपेंड रहेंगे या तो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। ये राइट, पूरी राइट, लाइफ ही ऐसे चलती है, या तो आप खुद पे डिपेंड होते हो या आप दूसरे पे डिपेंड होते हो। कोई तीसरा तो यहाँ राइट, सवाल ही नहीं उठता ना, है ही यहाँ पे नहीं, तीसरा कुछ राइट, है ही नहीं।
तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा किसी चीज से चिपक गए, किसी व्यक्ति से चिपक गए हो और आपके अंदर बहुत फियर आ रहा है, तब आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि आपने खुद को पूरा का पूरा किसी और को सौंप दिया है। राइट जैसे हैंडीकैप होते हैं ना, कि हम अब जो है लाचार हो चुके हैं, मेरे जीवन को चलाने वाला यही इंसान है ना। मैं इसके बिना, जैसे लव अफेयर में होता है कि इंसान बोलता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया की सारी खुशी जो है वो उसी इंसान से मिलेगी, मेरी लाइफ की खुशी ही वही इंसान है ना। जब मनुष्य ये सोचने लग जाता कि यही मेरी खुशी है, इसके बिना मैं खुश नहीं हो सकता, तो वो उस चीज को बचाने के लिए, क्योंकि मैं उसी से जिंदा रहूंगा या रहूंगी, तो वो क्या करता है, अपनी सारी एनर्जी देता जाता है। अब समझ लो कि एक बैंक हो गई, बैंक में आपने जो पैसे डाले आप वही निकालोगे ना। तो आपने क्या किया, बैंक में पूरे पैसे डाल दिए, अब आपको खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो कहाँ से लोगे? अब तो आप बैंक से ही लोगे, बार बार बैंक से। अगर समझो पता चले कि ये बैंक पैसे लेके भाग गई, तो फिर क्या होगा? आपकी हालत तो खराब, क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ बैंक को ही सब दे दिया कुछ था, किया है ना। तो वैसे ही हमारे अंदर का जो लव है, हमारे अंदर का जो नेचर है, देखो हर एक शेयरिंग इंसान का नेचर क्या है कि हम सब कहीं ना कहीं भगवान वाले गुण लेकर के पैदा अंदर से हुए हैं। जैसे हर हर सबके अंदर प्यार रहेगा, सबके अंदर एक करुणा रहेगी, करुणा यानी एक दया भावना रहेगी, है ना। तो ये सब चीजें हम हमारे अंदर दूसरों को देख करके दुख पैदा आ जाता है कि वो बेचारा दुखी है। ये एक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन क्यों? क्योंकि हम, भगवान ने ये गिफ्ट दी है हमें, ये नेचर, ये नेचर खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। समय समय पर इस नेचर का हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती कि हमारी करुणा, हमारा लव, हमारी केयरिंग, हमारी सेविंग्स, हमारी लाइफ, हम क्या करते हैं, सब कुछ एक को दे देते हैं। अगर हम ये डिवाइड रखें कि जिसको जब करुणा की जरूरत है वो दे करके हट जाओ, जिसको लव की जरूरत है उसको दे करके पैर थोड़ा पीछे कर लो अपने, तो फिर ये सिचुएशन नहीं आएगी हमारी। लेकिन ये सिचुएशन आने की वजह ये है कि जो मनुष्य की क्वालिटी है ना, जो भगवान ने बनाई है, वो सारी की सारी चीजें उसने किसी एक को समर्पित कर दिया है। अब अगर समझ लो कि जो कुछ है तुमने दे दिया तो तुम खाली हो गए। अब तुम्हें ब्रीथ करने के लिए, तुम्हारी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब तो परेशान होते हो कि जिसको मैंने सब कुछ दे दिया है, अब जिसको दिया है वो तो उसी से चाहिए, क्योंकि सेट हो जाता कि हमने तो मुझे चाहिए भी इसी से। मनुष्य फंस जाता है, मैंने जिसको दिया है मुझे सब कुछ उसी से चाहिए, है ना। तो वो पूरा टाइम उसकी नजर उस पर रहती कि मैंने तेरे को दिया मुझे वापस चाहिए, मैंने तेरे को दिया मुझे वापस चाहिए। इसके लिए वो उसको और तेज पकड़ता है कि जिसको मैंने दिया है उसी से चाहिए। अगर एक बार मनुष्य सोचे कि मैं एक खजाना हूं, कुदरत का खजाना हूं, मेरे अंदर से लव खत्म नहीं हो सकता, मेरे अंदर से जो करुणा है, काइंडनेस है, वो खत्म नहीं हो सकती, मेरे अंदर से केयरिंग खत्म नहीं हो सकती, सब कुछ, क्योंकि ये तो गॉड गिफ्ट है, सबके अंदर रहेगी। तो आपने एक को दे दिया तो मैं खाली नहीं हुआ हूँ, और जरूरी नहीं कि मुझे मुझसे चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं वो हमें किसी और से मिल रही है, पर हम वो नहीं देखते। हमने देखा होता है कि मैंने तेरे को माल दिया है, तू पैसा दे। हम वहां पे एक बिजनेस समझ करके बैठ जाते हैं, है ना, कि मैंने तेरे को ही माल दिया है और तू ही दे। लेकिन रिलेशन जिसमें हमने अपनी एनर्जी दी होती है, वो बिजनेस नहीं होता। क्योंकि जब आप दे रहे होते हो तब तो आप नहीं सोच रहे होते कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपको रिटर्न इससे चाहिए। अगर तो भी आप सोच के करते कि आप इससे बिजनेस ही कर रहे हो, तब तो आप बहुत सोच समझ के करते। आप तो यही करके होते, यही मेरी जान है, यही मेरा जहान है, आप तो यही सब करके करते हो ना। तो जो जहान है, जो जान है, अब वही जान कोई लेके जाएगा या जान छोड़ के जाएगी तो जान तो निकलेगी ही ना। तो इसके लिए आप चिपक जाते हो उस चीज से, बिल्कुल। चुंबक तो फिर भी बोला, मैग्नेट तो बहुत कम है, आप पता नहीं क्या सोच करके इतना चिपक जाते हो। और आप उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो पूरी की पूरी एनर्जी आपने लगा दी थी, आप कुछ भी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही, क्योंकि आपका दिमाग
नहीं चल रहा, आप उसको Right. सेव कैसे करो। उसको सेव करने के लिए जो टॉक्सिक है, जो बोलो, आप सामने वाले का गुस्सा बर्दाश्त कर रहे हो, उसके बैड वर्ड्स आप सह रहे हो, सब कुछ क्यों कर रहे हो कि जो आपने दिया है आपको लग रहा है धीरे धीरे मैं उस इंसान से वापस ले लूंगी या Right. ले Right. लूंगा, है ना। उसके लिए आप हम्म प्रयत्न कर रहे होते हो, आप भूल चुके होते हो कि आपने दे दिया है, वो चीज खत्म हो चुकी है। Right. क्योंकि गई हुई चीज कभी भी वापस नहीं आती, समय जो चला जाता है ना वो वापस नहीं आता। तो जिस समय में आपने दिया था वो टाइम खत्म हो चुका है, वो टाइम नहीं आएगा, कोई नया टाइम आएगा, नई सिचुएशन होगी। जरूरी नहीं है कि ऐसा ऐसा भी नहीं बोल सकती कि वो चीज मिलेगी भी नहीं, मिल सकती है, लेकिन बिल्कुल उसी कंडीशन में मिलेगी ये नहीं बोल सकते आप। Right. Right. तो Correct. हमें ये चीजें, हम क्यों टॉक्सिक हो जाते हैं, क्योंकि ये बनाया, क्रिएट करने वाले हम हैं, हमने इस चीज को क्रिएट किया होता है। तो आपने ये, अब आप क्रिएटर हो, आपने उस इंसान को इतना लविंग बना दिया, पावरफुल बना दिया, तो आप में इतना दम है कि आप 4 को और बना सकते हो। तो आप क्यों इधर Right. फंस रहे हो। Right. Right. तो आपके अंदर वो पावर है, आपको जानना पड़ेगा, और आप एम्प्टी कभी नहीं हो सकते हो, आप बराबर. कभी खाली नहीं हो सकते हो। आप, क्योंकि जब तक आपका शरीर चल रहा है, ये शरीर है, तब तक हायर एनर्जी हमें पावर देती रहेगी भरते रहने का, क्योंकि वो 24 आवर्स दे रही है आपको एनर्जी भरने की। Right. हम सिर्फ Right. सोच के बैठे होते हैं कि वो एनर्जी हमारी खत्म हो गई, इसने सब ले लिया, अब तो कहीं के नहीं बचे। ये तो फिर हम वो खुद ही ब्लॉक कर देते हैं. ये हम जो हमने ब्लॉक एनर्जी किया। हमें मिलने वाली होती है वो भी हम ब्लॉक कर देते हैं, ये बोल के कि हमारी तो खत्म हो हाँ सही, हम क्या Right. ये बोल देते हैं, जैसे तुमने वर्ड बोला ना, हाँ अब सब कुछ खत्म हो गया मेरी लाइफ में। हाँ, तो ये तो किसने हम खुद आपको ही. बोला, मतलब ये बात आपको हाँ. किसने बोली कि सब कुछ खत्म हो गया, ये तो आप बोल रहे हो सब राइट, कुछ ये खत्म हो हमारी गया। खुद की सोच होती है. राइट. राइट. ये हमारी सोच होती है। सही। हाँ शीतल। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया दया जी आपने इस बात का. अभी अभी मुझे यकीन है जिन्होंने भी ये सवाल पूछा था उनको उनका जवाब मिला होगा. और आप जो बता रहे हो उससे यही हमें समझ में आया कि कहीं भी स्टक मत हो जाओ, कहीं भी चिपक मत जाओ. अपने अपने आप को देखो, और अगर आप किसी को करुणा दे सकते हो, केयरिंग, नर्चरिंग, प्यार दे सकते हो तो दो. उम्मीद के बिना दो. अगर आप दे सकते हो तो उम्मीद के बिना दो. आपका कुछ खाली नहीं हो रहा है, आपको सब कुछ मिलता रहेगा और मिल ही रहा है. मिल ही रहा, तो यस, यस, दिस इज हम अमेजिंग. भरे और हुए हैं, ऊपर वाले ने हमें भर के ही रखा है। जी जी, और ये बात जब हमें समझ में आ जाती है ना, तब तो हमारी लाइफ ही चेंज हो जाती है, मतलब पूरी लाइफ बदल जाती है एकदम, जब हमें ये बात समझ में आने लगती जब ये बात समझ आ जाती है ना तो हम फियरलेस हो जाते हैं। है. यस. राइट. वेरी नाइस. फिर तो कैसी भी सिचुएशन हो हम फियरलेस हो जाते हैं। फियरलेस हो जाते हैं. सही. और यही मेन मोटो है कि लाइफ को डर डर के बिताने से अच्छा है कि दायरे में रहें, सीमित रहें, अच्छा करें, अच्छा सोचें, लेकिन फियरलेस रहें. फियरलेस। तो नेहा जी, इस अब सवाल तो हमारे काफी थे, तो उसको सम अप करके हमने 2 सवाल कर दिए. आप क्या कहना चाहेंगे टू सम अप दिस एंटायर फियर का जो सेशन है हमारा? देखो, फियर जो डेवलप होता है, ये योग में बताया गया है कि अगर हमने ये शरीर लिया है ना तो हमारे अंदर फियर आएगा। वो इसके राइट. लिए आएगा कि अभी योग का पार्ट हो जाता है कि जैसे एक चींटी होती है ना, चींटी से लेकर के जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सबको मरने का डर है, मरने का, है राइट. ना। उसको राइट. लगता है कि मैं भी इस दुनिया में सेफ रहूं और मेरे अपने सेफ रहें। राइट. ठीक है, राइट. तो मैं सेफ रहूं और मेरे अपने सेफ रहें, ये जब हमने ये शरीर लिया है तो ये चीज आएगी ही हमारे पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यही लेके ही मर जाएंगे। इसको, इससे हम निकल सकते हैं। अगर हमें ये शरीर मिला है तो हम प्रैक्टिस कर करके इस चीज से निकल सकते हैं। इसको योग में बोलते हैं अभिनिवेश, है ना, यानी कि मौत का डर, खोने का डर, है ना, खोने का डर। तो जब आपके अंदर ये भाव आने लग जाएगा कि मैं क्या खो सकता हूँ या मैं क्या खो सकती हूँ, अच्छा मैंने पाया क्या है, बस ये जान लो आपने क्या पाया है।
क्या आपके पास एक लिस्ट है कि आपने कुछ पाया है? तो आप जो भी बात करोगे वो मटेरियल वर्ड की बात करोगे कि हाँ मैंने पाया है ना, मैंने घर पाया, मैंने गाड़ी पाई, मैंने बीवी, मैंने बच्चे पाए, है ना। राइट तुमने पाया, पाना का मतलब होता है जो आपने ले लिया और हमेशा के लिए आपके पास हो गया, राइट, है ना। वो आपके पास लेकिन ठहर गया आपको इस अंदर। संसार में जो भी चीज मिली है उसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमानेंट रहेगी, हमेशा रहेगी, है ना। आपने अगर राइट। कार ली, आपको लग रहा है मैंने अपनी मेहनत से ये चीज पाई कमा करके, तो कार आपकी पुरानी हो जाती है। आपको राइट कार तो राइट बदलनी ही पड़ती है। कितने साल राइट चलाओगे? 20 साल, 30 साल? उसके बाद तो आपको राइट लगता है खंडहर हो गई, ये भी पूरी खराब हो गई, जंग लग गई, जो बोलो। आप रिश्ते राइट में आप क्या बचा सकते हो? चलो आपने शादी की, आपकी वाइफ आई, या किसी को जो बोलो हस्बैंड मिला या बॉयफ्रेंड मिला, चाहे बच्चे मिले, आपको कुदरत ने वो दिया है ना, टेम्परेरी दिया है संसार के नियम को चलाने के लिए। आपने उसको पा नहीं लिया और आप नहीं पा सकते हो, है नहीं ना। पा क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल जाना है, कोई भी चीज ठहरने वाली नहीं है। लेकिन जब सकते। भी हम ये सोचते हैं ना कि ये चीज ठहर जाए, उस समय से वो डर पैदा हो जाता है, बस ये याद रखना। राइट राइट राइट। डर की मेन वजह है कि ये चीज ठहर जाए, जो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मोह हो जाता प्रकृति है का। हमें जब। हाँ, हाँ राइट। ये चीज बस जहां पे भी मोह आया ना वहां आ फियर गया होगा ही। हाँ। तो हमें देखना राइट है कि ये चीज तो कभी मेरी थी नहीं, चाहे बॉयफ्रेंड हो, तो बॉयफ्रेंड अगर आपका हो गया है तो आप जो है स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कि ये मेरा हो गया है, और जब मैं मर जाऊंगी तो उसको पॉकेट में लेके जाऊंगी। कुछ भी, मैं जब रोऊंगी तो इसके आंख से आंसू निकलना चाहिए, है ना। ऐसा कहाँ होता है? या जब मैं गया तो मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे ऊपर चल देनी चाहिए, या बच्चा बोले, कुछ भी, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो नहीं आप है। लेके जाओ या जो आपकी हो। आपके हाथ में हाँ चोट लगी होती है, आपको पेन होता है तो पेन हो रहा है, आपकी माँ आएगी और आपको कहेगी हाय मेरे बच्चे को पेन हो रहा है। लेकिन जिसको पेन हो रहा है ना, सिर्फ वही भोगेगा उस पेन को, दूसरे को राइट उसका पेन 25% समझ आएगा, राइट। करेक्ट सिर्फ करेक्ट। समझ आएगा, वो फीलिंग में उतरेगा नहीं, नहीं क्योंकि जो नहीं। भोग रहा है। तो आपको ये समझना है कि ना मेरा पेन कोई ले सकता है, ना मेरी कोई सफरिंग ले सकता है, ना कोई मेरी हैप्पीनेस ले सकता है, राइट। ना कोई ऐसा इंसान हुआ है जो मुझे खुश कर सकता है, ना कोई हाँ इंसान होगा जो मुझे खुश करेगा। कुछ करेगा ये राइट। हमें अपने हमारी दिमाग के खुद अंदर की सेट दिल। करके रखना है हाँ कि राइट ये कुदरत का है, सब कुछ कुदरत मुझे यहाँ लेकर के आई है, और राइट जब उसका दिल करेगा कुछ चीजें आएंगी, उसका उपयोग होगा और फिर साथ में चली जाएंगी, निकल राइट। जाएंगी वो चीजें, फिर कुछ नहीं आएंगी। मुझे चलते रहना है, चिपकना नहीं है। तो नहीं। हम चिपकेंगे तो रोएंगे, दुखी राइट होंगे, डरेंगे कि राइट ये चीज छिन नहीं जाए, अब तो चिपक राइट गए। तो आप राइट किसी भी चीज से नहीं चिपक सकते। आप राइट। मन से करेक्ट चिपक के बैठे हो, लेकिन कोई चीज आपसे ही नहीं चिपकेगी। राइट। नहीं करेक्ट है ये जो आप बोल रहे हो, बहुत बहुत ही डीप डीप थॉट्स है ये एक्चुअली देखा जाए तो। बहुत ही गहरी बात है कि हम जब चिपक जाते हैं, मोह में आ जाते हैं, बस वहीं हम अटक जाते हैं और वहीं हमें डर शुरू हो जाता है हमारा। बिल्कुल, और सही। इसको ही योग में बोलते हैं मूड, कि हमें मूड अवस्था में नहीं जाना, अच्छा। बस तो फिर फियर सही है। पैदा होना ही है। तो हमें होना ही। देखना है कि भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ, एंजॉय करो, लाइफ को जियो, परमात्मा की देन है, उसमें अपनी अपना विश्वास बढ़ाओ, उसमें अपनी बड़ा। आस्था बढ़ाओ। तो जितना हम ऊपर वाले के प्रति अपना विश्वास बढ़ाते जाएंगे कि वो है ना, मुझे सब चीज हाँ से भर रहा है, वो है मेरा ख्याल रख रहा, वो मुझे प्यार कर रहा, सब कुछ मेरे है, लिए हाँ। सब कुछ कर रहा है, तो आप फियरलेस हो जाओगे। राइट तो राइट फेथ डेवलप करने की बहुत जरूरत है। राइट। बहुत बढ़िया नेहा जी, आपने इतना बढ़िया कहा और इतनी गहराई वाली बात की। आज का जो ये लाइव है ना, बहुत ही डेप्थ वाली बातें आपने शेयर की। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अमेजिंग। बहुत बहुत बढ़िया लगा सच में, बहुत ही मतलब हर बार ना हमारे अंदर के क्या बोलते हैं, एनलाइटमेंट कर देते हो आप हमें आपके इससे, तो वो अच्छा है हम थोड़ा 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 हम भी ग्रो कर रहे हैं। तो है नेहा तो जी। चीजें बहुत सिंपल,
लेकिन बस हम उतनी गहराई से सोचते नहीं हैं। हाँ, राइट, वेरी ट्रू। तो नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आपकी इतनी अच्छी अच्छी गहरी बातें सुनकर बहुत बड़ा मजा आया। शुभ नवरात्रि, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव। थैंक थैंक यू शीतल, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। फिर मिलेंगे। नमस्ते थैंक सभी को। थैंक यू। यू। थैंक यू। तो जैसा आप सबने देखा, नेहा जी ने किस तरह से गहराइयों वाली बात की, मुझे यकीन है कि आप सबको उसका फायदा हुआ होगा। और आप सबके लिए, आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमसे जुड़े रहते हैं, हमारी लाइव देखते हैं, हमारी स्टोरीज देखते हैं, और हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। हैव अ ब्लेस्ड डे।